नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ट्रेनिज एंड फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा प्रोजेक्शन प्रक्षेप होगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन तक हम आपको बताएंगे। और ये लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया गया है और इसमें आप सभी लोग इसे देखें और अच्छी तरह से इसे अपने घर बैठे अपने तैयारी करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रोजेक्शन के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं पुर्जों के निर्माण के लिए 3 बीमाओं वाली ड्राइंग की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता छायाचित्र द्वारा भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि छायाचित्र द्वारा किसी वस्तु का केवल बाह्य विवरण प्राप्त होता है, जबकि पुर्जे अथवा मशीन के निर्माण के लिए उसके भीतरी भाग का संरचनात्मक विवरण भी आवश्यक होता है। बाह्य एवं भीतरी दोनों प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के प्रक्षेप विविध दृश्यों में तैयार किए जाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रस्तुत करने हेतु प्रक्षेप के विभिन्न दृश्यों का ही अध्ययन करेंगे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन है, बताया जा रहा है कि आप सब इस किसी वस्तु का निर्माण करना होगा तो उस निर्माण के पूर्व उस वस्तु की विस्तृत जानकारी संरचनात्मक तरीके से होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन रूप से उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आपको व्यू है और एक प्रोजेक्शन है। तो व्यू से आपके इस किसी ऑब्जेक्ट के 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सटर्नल जो होते हैं व्यू देख पाते हैं। इंटरनल के लिए आपको सेक्शनिंग करना होता है, उसे आपको देखना होता है। तो इन दोनों को मिलाने से आपको अच्छी तरीका होता है कि आप प्रोजेक्शन के माध्यम से किसी वस्तु का आप अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, अब प्रोजेक्शन की बात देखते हैं। तो प्रोजेक्शन की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो प्रोजेक्शन की डिफिनेशन देखा जाए, सरल रेखाओं के द्वारा प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होते हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से मिलाने पर वस्तु की जो आकृति तैयार होती है उसे उसका प्रक्षेप कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि किसी ऑब्जर्वर द्वारा कुछ दूरी से देखे गए किसी वस्तु के दृश्य को प्रक्षेप तल पर प्राप्त प्रदर्शित करना ही प्रक्षेप कहलाता है। यानी कि एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच में आगे चलेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है। तो प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को अपने आई से, आँख से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और देखने के बाद वो उसे कर्नर पॉइंट जो है, इसके 6 कर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कर्नर पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हुए प्रोजेक्शन लाइन से, समानांतर प्रोजेक्शन लाइन से एक्सटेंड करते हुए हम आते हैं प्रोजेक्शन प्लेन पे। प्रोजेक्शन प्लेन पे उन पॉइंटों को नोट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो उन पॉइंट जो है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकेंड पॉइंट ये है तो सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड ये है तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, 5 ये, और 6 वाले पॉइंट ये। तो इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर दिए, ये लाइनों के माध्यम से, प्रोजेक्टर लाइनों के माध्यम से हम इसे एक्सटेंड करके अब इसे पॉइंट मिला करते हैं। इन पॉइंटों को फाइंड आउट करने के बाद आप सबको एक दूसरे से मिलाएंगे, मैचिंग करा लेंगे। मैचिंग कराने के बाद सबको मिला लेने के बाद जो तैयार होता है आकृति, उस आकृति को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो एक बार हम रेड मार्कर से कर देते हैं कि आप देखें ये आपके प्रोजेक्शन इसके तैयार हो चुके हैं। इसमें 2 पार्ट्स तैयार हो रहे हैं, पहला और दूसरा। तो ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है। इस तरह से प्रोजेक्शन हुआ ये।
तो प्रोजेक्शन देख लिया। उसके बाद आप देखते हैं इसकी डिफिनीशन तो हो गई, अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस प्रोजेक्शन की क्लासिफिकेशन जो किया गया है मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है पिक्टोरियल होता है, दूसरा आपके ऑर्थोग्राफिक होते हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में डिवाइड किया गया है तीन। पहला जो होता है पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्लिक होता है और तीसरा जो होता है एक्सोनोमेट्री होता है, जिसमें आगे चल के आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक होता है। उसी तरह से ऑब्लिक में भी दो होते हैं। यहाँ देखें ऑब्लिक में आएंगे पहला कम्बिनेंट, केवरल और जनरल। उनके बाद अगले जब दूसरी जो टाइप है हमारा ऑर्थोग्राफिक, ये आपके ऑर्थोग्राफिक हैं। ऑर्थोग्राफिक में देखें कि ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ये फर्स्ट है और वो थर्ड है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसे समझा जाए, इसके लिए हम आगे थोड़ा सा और आपको हिंट्स करते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए व्यू प्रोजेक्शन प्राप्त करने के लिए, प्रोजेक्शन व्यू को प्राप्त करने के लिए इसे आगे चल के हम क्वाड्रेंट के रूप में बांट, मतलब 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आप सब गणित में भी पढ़े, इसमें भी पढ़ेंगे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से रखते हैं और उसे प्रोजेक्शन को प्राप्त करते हैं। वहाँ भी हमें इन एक्सटेंशन प्रोजेक्टर्स लाइन का उपयोग करना होता है। एक ऑब्जर्वर होता है और एक ऑब्जेक्ट के देखता है और प्रोजेक्टर लाइन के माध्यम से उसे प्रोजेक्शन प्लेन पे ले जाता है, उन पॉइंटों को नोट करता है वहाँ से, और फिर उन पॉइंटों को नोट करने के बाद एक दूसरे को सीरियल वाइज उसे मैचिंग करा लेता है। और मैचिंग कराने के बाद उसके जो दिखता है दृश्य, जो सामने से, साइड से, टप से और फ्रंट से, ये सब 3 होते हैं और तीनों के बैक होते हैं। इस तरह से 6 होते हैं। तो ये आपको अलग अलग निकालने होते हैं। तो ये ऐसे अभी प्रोजेक्शन की बात चल रही है तो प्रोजेक्शन हो गई है। अब इसमें हम एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। प्रोस्पेक्टिव में आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को जैसा देख रहा है यहाँ पे, ये आपको ऑब्जेक्ट ये आगे चल के बड़ा सा बनेगा, है ना। तो ये एक पॉइंट से देख सकता है, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, मतलब मैनी मल्टीपल पॉइंट से ये उसे लुक आउट कर सकता है। तो वो आपको पर्सपेक्टिव होगा, जिस एंगल में होगा उसी एंगल में वो बनेगा। दूसरी बात की ऑब्लिक आती है। तो ऑब्लिक का डिफिनीशन दिया गया है कि यह जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 0 डिग्री पे, अर्थात उसके समानांतर होता है एक साइड। दूसरी जो साइड होती है वो उसके हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री या 30 डिग्री पे होता है। तीसरी जो होती है डायमेंशन वो 90 डिग्री पे होती है। जैसे आप देखें, छोटा सा हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि एक हमने दिखा रखा आपको ये इस प्रोजेक्शन प्लेन के हॉरिजॉन्टल, इस प्रोजेक्शन प्लेन के हॉरिजॉन्टल के साथ दूसरी हम दिखाए हैं आपको कि ये आपको 45 डिग्री है, और ये तीसरी डायमेंशन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे है। यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है यहाँ पे ये वो 0 डिग्री एंगल है। यही 3 एक्सिस को पैरेलल करते हैं दूसरी साइड में। तो ये इस 90 डिग्री एक्सिस के पैरेलल ये हुए, ये 45 डिग्री के, पहले हम तो ये ले लेते हैं 36 डिग्री वाले, 0 डिग्री वाले। ये आपको दूसरी जो साइड होगी वो होगी 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री के एंगल हो गए। इनको आप समानांतर लेकर मिला लोगे, ये जो भी बनते हैं वो सेट स्क्वायर से बनेंगे। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनते हैं इनका नाम दिया गया है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन दिया गया है। वहीं आगे अब चलेंगे एक्सोनोमेट्रिक में आते हैं। आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक में बोला गया है कि
एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल सी, यानी कि तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो। डायमेट्रिक में होता है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, नॉट इक्वल टू एंगल सी। और थर्ड में जो है ट्राइमेट्रिक है, जो कि बताया गया है कि एंगल नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, मतलब एंगल ए बराबर नहीं है एंगल बी के, एंगल बी बराबर नहीं एंगल सी के। इस तरह से ये आपके हुए। ऑर्थोग्राफिक में आप चलते हैं तो वो दो होते हैं, जो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो उसको बनाने के लिए आपको क्वाड्रेंट होती है, और क्वाड्रेंट की चर्चा हम करते हैं कि कैसे होता है। क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि आप ये 4 होते हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। अब इसको 2D है, इसको क्वाड्रेंट को 3D में शो कराया जाता है, तो ये आपको दिखेगा ऐसे। ऐसे ही क्वाड्रेंट दिखता है। इसको क्वाड्रेंट को फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। इसमें आपको ये होता है VP, इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग VP फॉर वर्टिकल प्लेन। इसको बोलते हैं HP फॉर हॉरिजेंटल प्लेन, इसको बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल, और P फॉर प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP और HP के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट ये होता है, ये ऑब्जेक्ट है, यहीं पे हम इसको देखेंगे तो इसे एक्सटेंड कर देंगे थोड़ी सी लाइनें खींच के, ये इसे नीचे नीचे आकर आ जाएगा ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर से एक हो गया, और एक आपको ग्रीन कलर से इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया फर्स्ट में। तो ये प्रोजेक्शन आपके यहाँ बना, एक ठो नीचे बनेगा, और एक आपके इस साइड में बनेगा, ये इस साइड में बनेगा, लेफ्ट या राइट में बनेगा। तो इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करके हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। आप सब इसे देखें, एक बार पढ़ें, इस सबको समझें। थैंक यू।